अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ़े मिन गैरि रुयतिन वल खालिक़े मिन गैरि रवियतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ुन ज़ातु मिहादिन वला खल्क़ुन ज़ू इअ्तिमाद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिर रहमति व खाज़िनिल मग़फ़िरति व क़ाइदिल खैर वल बरकति व मुन्क़िज़िल इबाद मिनल हलकति सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ज़य्यिनू मजालिसकुम बिज़िक्रि अली इब्न अबी तालिब। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। परवरदिगार आलम का शुक्र है और इस बात पर उसकी हम्द व सना है कि उसने हमें इस मंजिल रफ़ी पर बुलंद फरमाया है और उसने हम पर इतना एहसान अज़ीम फरमाया है कि ज़माने को तो उसने एक मोहम्मद दिया और हमें 12 मोहम्मद अता फरमाए। और ये उसका उसका एहसान अज़ीम है कि उसने हमें अपने ख़ज़ाने और अपने ख़ज़ीने से वो नेमत अता फ़रमाई है जो नेमत उसने अपने लिए मखसूस रखी थी। और फिर इन 12 मोहम्मदों का भी एहसान है कि वहाँ के होते हुए यहाँ आना कबूल किया। और यही बात हम उम्मत को भी समझा रहे हैं और हम मिल्लत को भी समझा रहे हैं कि पैगंबर ने ये बात बड़ी सराहत से इरशाद फरमाई कि मेरे घर का बच्चा बच्चा मोहम्मद है, मेरे घर का हर फर्द मोहम्मद है, चाहे वो अव्वल हो, चाहे औसत हो, चाहे आखिर हो। यानी पैगंबर ने उम्मत को ये पैगाम दे दिया कि कोई भी ज़माना
मोहम्मद से खाली नहीं रहेगा। और ये उम्मत के शऊर पर मुनहसर है, उम्मत की फ़िक्र पर और उम्मत की मारिफत पर मुनहसर है कि वो अपनी आँखों से या अपने जहन से या अपने तसव्वुर से या अपने खुलूस से या अपने अक़ीदे से किस मोहम्मद की तरफ झुकती है और किस मोहम्मद की मारिफत हासिल करती है। तो पैगंबर ने यकीनन बहुत अजीम अल्फाज में जाते जाते सबसे पहले अपने बाद जो मोहम्मद है उसका तारुफ करा दिया। और ज़रा सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। आवाज़ ही नहीं होता, लग ही नहीं रहा कि ये लग ही नहीं रहा कि इको चैम्बर लगा हुआ है या क्या है, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है क्योंकि डब्बा सा लगा हुआ है, इको की आवाज़ ही नहीं लग रही है। बहरहाल या तो फिर साउंड सिस्टम कोई सादा सा लगा लिया जाए, या अगर साउंड लगा हुआ है तो फिर तो पता तो चले कि कोई साउंड लगा हुआ है। सलवात पढ़े आप मोहम्मद व आले मोहम्मद। इजाज़त है, बात है, आगे बढ़ाई जाए। ये ज़ाहिर सी बात है, ये साउंड सिस्टम बहुत सपोर्टिव होना चाहिए और ये बाज़ औक़ात आवाज़ खींच रहा होता है तो सारा जो ध्यान है और सारी जो एनर्जी है वो गले की तरफ लग जाती है, फिर जहन और दिल में राब्ता नहीं हो पाता, ये लोगों को मालूम ही नहीं। तो जितनी एनर्जी है, जितनी क़ुव्वत है, अब और आवाज़ ख़राब हो गई, यानी क्या किया, जितनी क़ुव्वत है वो ज़िक्र अली में सर्फ होनी चाहिए। तो अब मैं आहिस्ता आहिस्ता ही बात करता हूँ, मैं अपनी एनर्जी इसमें तो नहीं लगा सकता, अपने जहन और दिल की क़ुव्वतें ज़िक्र अली में सर्फ करूँगा, लेकिन आप ज़ोर से सुनिएगा। कल भी बहुत ज़्यादा आवाज़ ख़राब कर दी थी इस साउंड सिस्टम ने, तो आज मैं आहिस्ता आहिस्ता पढ़ देता हूँ। इजाज़त है, बात शुरू की जाए। अभी भी आवाज़ सही नहीं हुई, लग ही नहीं रहा कि मैं बोल रहा हूँ। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। आप मेरी तरफ मुतवज्जे रहिएगा। मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह ने इस ज़मीन को वजूद अली से अज़मत बख्शी। चलिए यहीं से बात का आगाज़ करते हैं। मैं पता नहीं क्या कहने वाला था लेकिन बात इधर मुड़ गई। अल्लाह ने वजूद अली से इस ज़मीन को अज़मत बख्शी। देखिए अल्लाह ने ये इरशाद फरमाया, इसी टोन में मैं बात करूंगा लेकिन आपको सुनना है, समझने में जोर लगा के बात कर रहा हूँ। आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि इस वक्त माइक कितना ख़राब है, लेकिन मैं आहिस्ता आहिस्ता आपसे बात करूंगा कि परवरदिगार आलम ने इस ज़मीन को अज़मत बख्शी है वजूद अली से। अब चाहे कोई ये बात माने या ना माने, लेकिन अल्लाह और मोहम्मद तो इस बात को तस्लीम करते हैं कि ये ज़मीन ना होती अगर इस ज़मीन का मुक़द्दर अली के पाए अक़दस चूमने का ना होता। इस ज़मीन पर अगर अली के कदम ना आते तो ये ज़मीन ना होती और ये ज़मीन किसी काबिल ना होती। अब जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ। देखिए अल्लाह ने और हमारे यहाँ की जितनी अहादीस है उन अहादीस की रोशनी में ये बात साबित है कि ये ज़मीन दुनिया कहलाती है और दुनिया का मतलब ये है दनी, यानी इससे पस्त कोई और मकाम है नहीं, इससे पस्त कोई और मकाम नहीं है। जब दुनिया इतनी दनी है और इतना साहिबाने मारिफत मजमा बैठा हुआ है कि मेरे पहले जुमले से आप पहुंच जाएंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। जब दुनिया को दुनिया कहा है, जब दुनिया को दनी कहा है, दनी का मतलब पस्त तरीन जगह, दनी का मतलब ऐसी जगह कि जिसकी कोई वैल्यू ही ना हो, जिसकी कोई लम्हे में फुर्सत ही ना हो, जिसकी कोई अहमियत ही ना हो, इस दुनिया को दुनिया कहा। और अल्लाह ने कहा ये दुनिया है और दुनिया दना से निकला है। तो अब मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि और पहुंचेगा आप तक सवाल, ये सवाल ही इसी सवाल में फजीलत छुपी हुई है और वो आपके हवाले करता हूं। जब अल्लाह ने इस दुनिया को दनी कह दिया, दुनिया कह दिया, तो फिर इस दुनिया पर अपना मुकद्दस तरीन कलाम कुरान उतारा। इस दुनिया पर कुरान क्यों उतारा? जब इस दुनिया को दनी कह दिया है, जब उस दुनिया को दना कह दिया है, तो इस दुनिया को इस काबिल समझा क्यों कि इस पर कुरान उतारा जाए? तो सिर्फ एक जवाब है और वो जवाब मैं अपनी जबान में नहीं दे रहा, वो जवाब मैं अली के बेटे अब्बास की जबान में देना चाहता हूं।
वो जवाब मैं अली के बेटे अब्बास ही की ज़बानी देना चाहता हूँ, जो अली का परवरदा है, जो हम शक्ल अली, जो आगोश अली का परवरदा है, जिसने लुआबे दहने अली चूसा है। बड़ी आसानी से आपने जुमला सुना, जिसने अली का लुआब हासिल किया, उस अब्बास के ज़बानी मैं आपके हवाले जुमला करना चाहता हूँ कि देखिए जमीन को अजमत क्यों मिली कि यहाँ पर कुरान नाजिल हो गया, उसकी वजह और वजह आप खुद तलाश कर लीजिएगा। मैं सिर्फ जुमला आपके हवाले करता हूँ और बहुत से लोगों का सुना हुआ जुमला है और बच्चों के हवाले जुमला करना चाहता हूँ कि वो खुतबा कि जो हजरत अब्बास ने काबे की छत पर बुलंद होकर दिया है, जहाँ से आगाज हो रहा है, और उस आगाज के जुमले ने इस सवाल का जवाब भी दे दिया कि अल्लाह ने इस जमीन को इस काबिल क्यों समझा कि यहाँ पर कुरान नाजिल किया जाए। अब जवाब से जवाब को मिला रहा हूँ कि काबे की छत पर अब्बास बुलंद है, काबे की छत पर अब्बास बुलंद है। पहले तो अब्बास के कदम का अंदाजा लगाइए, पहले तो कदम अब्बास का अंदाजा लगाइए कि अब्बास के कदम कितनी अजमत पर है कि जो काबे की छत है, हाय हाय हाय, जो काबे की सबसे बड़ी बुलंदी है, वहां अब्बास के पांव के तलवे हैं, वहां अब्बास के पांव के तलवे। यानी ये काबे की छत, तो काबे की छत को मामूली ना समझे, ये जुमला तो आपको यकीनन मालूम है, ये काबे की छत को कोई मामूली छत ना समझे, ये किसी बनिए बक्काल के घर की छत नहीं है, ये अल्लाह के घर की छत है, ये अल्लाह के घर की छत है और उस पर कदम अब्बास। पहली तो फजीलत यही साबित होती है। अब वो अब्बास जिसके कदम काबे की छत पर आ गए, वो अब अपने बाप के कदमों की अजमत बयान कर रहा है, वो अब अपने बाबा के कदमों की अजमत बयान कर रहा है कि खड़े हुए हैं काबे की छत पर और नीचे हैं अबा अब्दुल्लाह हुसैन, जमीन पर हजरत अबा अब्दुल्लाह हुसैन तशरीफ फरमाए खड़े हुए हैं और पूरा काबे का हरम हाजियों से भरा हुआ और कोई 10 या 12 हाजी नहीं है, सैकड़ों की तादाद में हाजी, सैकड़ों की तादाद में हाजी और सैकड़ों की तादाद में हाजी उस वक्त काबे के इर्द गिर्द मौजूद। अब वहां साउंड सिस्टम तो था नहीं, अब जरा अब्बास के लहजे की गरज का अंदाजा लगा कि ये अब्बास की आवाज नहीं है, ये हातिफ गैबी की आवाज है कि अब्बास आवाज लगा रहे हैं और काबे के चारों तरफ जितने हाजी खड़े हैं सबको बैक साथ अब्बास की आवाज पहुंच रही और हजरत अबा अब्दुल्लाह नीचे खड़े हुए। अब हजरत अब्बास ने 2 इशारे किए, एक इशारा काबे की तरफ और एक इशारा अबा अब्दुल्लाह की तरफ। ये देख रहे हैं, एक इशारा काबे की तरफ और एक इशारा अबा अब्दुल्लाह की तरफ। ये 2 इशारे समझिएगा और हजरत अब्बास ने इशारा ही किया, हजरत अब्बास ने इशारा किया और इशारा करके लफ्ज हाजा इस्तेमाल किया। लफ्ज हाजा, हाजा हाजा का मतलब ये, ठीक है ना, हाजा हमसे बेहतर हाजा को कौन समझ सकता है भाई। इससे पहली वाली आवाज सही थी, यकीन मानिए, इससे पहली वाली आवाज वैसे ही करनी आवाज। चले गए, चलिए सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो है मेरी जान। अब 2 इशारे किए, एक काबे की तरफ और एक अबा अब्दुल्लाह की तरफ, 2 इशारे कर दिए। तो अब क्या कहा पहला जुमला, अब देखिएगा हाजा और फिर इशारा हजरत अबा अब्दुल्लाह की तरफ कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफा हाजा बिक़ुदूम अबी, का हम्द है उस अल्लाह की जिसने इस काबे को शरफ बख्शा इनके बाबा के कदमों की वजह। जिसने
जिसने इसे, आजा का इशारा काबे की तरफ, जिसने इसे शरफ बख्शा इनके बाबा के कदमों की वजह से, इनके बाबा के कदमों की वजह से, यानी जो काबा, जिस काबे को बैतुल्लाह बनाया गया अली के कदमों की वजह से, यानी अल्लाह ने, जुमला खुद ही ले जाइए कि जहां से मैंने दलील बनाई है, यानी अल्लाह ने इस जमीन को इस काबिल समझा कि वहां अपना घर बनाए। किसकी वजह से? अली के कदमों की वजह से। तो अब इस दलील को सामने रखते हुए हम ये जुमला भी कह सकते हैं कि अल्लाह ने जमीन को इस काबिल समझा कि यहाँ कुरान उतारा जाए अली के कदमों की वजह। अली के कदमों की वजह से, यानी अगर अली इस दुनिया में ना आना होते, अली को इस दुनिया में ना आना होता, तो जुमला कहने में हक बजा नहीं देना कि ना यहाँ काबा होता और ना कल्बे रसूल पर कुरान उतरता। जिसने जुमला महफूज किया उसको मेरा सलाम। यहाँ पर आना था अली को आना। लोग कहेंगे कि आप अली को इतना आगे बढ़ा देते कि रसूल बीच में है ही नहीं। कोई कह सकता कि भाई रसूल बीच में है ही नहीं। आपने कहा कि रसूल के कल्ब पर कुरान इसलिए नाजिल हुआ कि अली को यहाँ आना था। हम कहेंगे अपनी बात पर हम डटे हुए, बात यही सही है, बात बिल्कुल यही सही कि अली को इस दुनिया में आना था, इसलिए कल्बे रसूल पर कुरान नाजिल हुआ, इसलिए इस रूए अर्श को इस काबिल समझा गया कि यहाँ कलाम इलाही नाजिल हो। हम फिर इस जुमले को दोहरा रहे हैं कि हाँ, हमने कोई गलत फहमी में ये जुमला नहीं कहा है, या हमने किसी गलत बयानी की वजह से ये जुमला नहीं कहा है। हमारे पास दलील मौजूद है कि पैगंबरों की नबुव्वत का खुलासा है अली। पैगंबरों की नबुव्वत का खुलासा है अली। यानी अगर अली को ना आना होता तो ना आदम आते और ना ईसा आते। यहां तक तो बात हो गई, लेकिन मैं इससे भी आगे की बात कर रहा हूं। अगर अली को ना आना होता तो मुस्तफा भी ना आते। आदम से लेके मुस्तफा की नबुव्वतों का मकसद ही अली है। क्या आलम इस्लाम में और आलम ईमान ये आयतें नहीं पढ़ी कि जिस आयत की तरफ अल्लाह ने सूरह आल इमरान में इरशाद फरमा दिया कि परवरदिगारे आलम ने इरशाद फरमाया वइज़ अख़ज़ल्लाहु, हमने जब नबियों से वादा लिया, मीसाकन नबिय्यीन, जब हमने नबियों से वादा लिया कि लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, कि हमने जो तुम्हें किताब दी है और हिकमत दी है, सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम, और देखो तुम्हारे पास एक रसूल आएगा, एक नबी आएगा जो तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसकी तस्दीक करेगा। आहिस्ता आहिस्ता सुनते जा कि देखो हमने ए नबियों तुम्हें किताब भी दी है और हिकमत भी दी है। देखो सुम्मा जाअकुम रसूल नबिय्युन मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम, उसके बाद तुम्हारे पास एक नबी आएगा, एक रसूल आएगा जो तुम्हारे पास हर अता की गई शय की तस्दीक करेगा। ठीक है, नबियों से कह दिया। अब अल्लाह ने यानी 1,23,999 अंबिया अल्लाह के सामने मौजूद है और अल्लाह उनसे बराह रास्त बात कर रहा है। अल्लाह उनसे बराह रास्त बात कर रहा है कि ए नबियों तुम्हारे पास एक नबी आएगा जो तुम्हारे हर अता की तस्दीक करेगा, और तुम अल्लाह उनसे सवाल कर रहा काला अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी। हर नबी से अल्लाह ने पूछा कि क्या तुम इकरार करते हो कि तुम उस नबी की नुसरत भी करोगे और उस पर ईमान भी लाओगे। लतुनसिरन्नहु,
उस नबी पर लतुमिनुन्ना बिही व लतुनसिरुन्ना, तुम उस नबी पर ईमान भी लाओगे और उसकी नुसरत भी करोगे। क्या तुम इकरार करते हो? हर नबी ने कहा हम इकरार करते हैं कि हम नबी आखिर पर ईमान भी लाएंगे और उसकी नुसरत भी करेंगे। आदम से लेके ईसा तक 1,23,999 अंबिया ने अल्लाह के सामने इकरार किया कि हम मुस्तफा पर ईमान भी लाएंगे और उसकी नुसरत भी करेंगे। हो गया इकरार, कुरान में आयत महफूज हो गई। अब हम उम्मत से सवाल करते हैं और अपनी मिल्लत से कि ये बताओ कि आदम से लेके ईसा तक किस नबी ने मुस्तफा की नुसरत की? पता नहीं मैं बात पहुंचा सका या नहीं पहुंचा सका। आदम से लेके ईसा तक किस नबी ने मुस्तफा की मदद की? हमें तो नहीं नजर आता कि आदम से लेके ईसा तक किसी भी नबी ने मुस्तफा की मदद की हो। अब अंबिया से पूछे कि ऐ आदम, ऐ नूह, ऐ इब्राहिम, ऐ मूसा, ऐ ईसा, आप सबने वादा किया था कि आप मुस्तफा पर ईमान भी लाएंगे और मुस्तफा की नुसरत भी करेंगे, तो आपने नुसरत नहीं की, आपने मदद नहीं की। वो पलट के कहेंगे कि अगर हमारे दौर में मुस्तफा आए होते, अगर हमारे दौर में मुस्तफा आए होते तो हम उनकी नुसरत करते। बात यह है कि आदम ने कहा मैं इंतजार करता रहा, मुस्तफा हमारे दौर में तो आए नहीं। नूह कहते हैं मैं इंतजार करता रहा, मुस्तफा हमारे दौर में नहीं आए। इब्राहिम, मूसा, ईसा कहते हैं कि हम इंतजार करते रहे, मुस्तफा हमारे दौर में नहीं आए। अगर आते तो हम नुसरत करते, हम उनकी मदद करते। तो अब क्या हो? इसलिए कि हर नबी ने वादा किया था कि हम मुस्तफा की नुसरत करेंगे, हम मुस्तफा की नुसरत करेंगे। काश के मैं जुमला अब तक पहुंचा सकूं। अब आदम से लेके ईसा तक 1,23,999 अंबिया की नबुव्वत टिकी हुई है नुसरत मुस्तफा पर। अब अगर आदम नुसरत मुस्तफा कर ले तो नबुव्वत में कामिल, नुसरत मुस्तफा कर ले तो नबूवत में कामिल। इब्राहिम नुसरत मुस्तफा कर ले तो नबूवत में कामिल। मूसा नुसरत मुस्तफा कर ले तो नबूवत में कामिल। ईसा नुसरत मुस्तफा कर ले तो नबूवत में कामिल। अब हर नबी की नबूवत नुसरत मुस्तफा पर रुकी हुई है। तो अब पैगंबर को सलाम करे ये पूरी उम्मत और हर नबी की उम्मत पैगंबर को सलाम करे कि पैगंबर ने हर नबी की नबूवत का भी भरम रखा और हर रसूल की रिसालत का भी भरम रखा। कैसे भरम रखा? ऐसे भरम रखा कि असहाब के मजमे में एक बार तमाम असहाब को मुखातिब करके कहा और कयामत तक पैगंबर की यह हदीस जा रही है और ज़हीन मजमा साहिबान मारिफत बैठे हैं और जैसे ही मैं हदीस का पहला लफ्ज कहूंगा आप तक दलील पहुंच जाएगी कि सलाम करे हर नबी ज़ाते मुस्तफा को कि पैगंबर ने हर नबी की नबुव्वत का भरम रख लिया। ये हदीस कह के कि सुनो, अगर आदम को उनके इल्म में देखना हो, अगर आदम को उनके इल्म में देखना हो, अगर नूह को उनकी नजाबत में देखना हो, अगर इब्राहिम को उनकी खुल्लत में देखना हो, अगर मूसा को उनकी हैबत में देखना हो, अगर यूसुफ को उनके हुस्न में देखना हो, अगर अय्यूब को उनके सब्र में देखना हो, अगर ईसा को उनके ज़ुहद में देखना हो, तो सबको चाहिए कि देखें अली को। सबको चाहिए कि वो देखें अली के चेहरे की तरफ। अब आदम की नबुव्वत अली की, अब नूह की नबुव्वत अली की तरफ, अब इब्राहिम की नबुव्वत अली की तरफ, अब मूसा की नबुव्वत अली की तरफ, अब ईसा की नबुव्वत अली की तरफ। अब 1,23,999 अंबिया की नबुव्वत अली पर रुकी हुई है। मैं बड़े आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा हूं। अब 1,23,999 अंबिया की नबुव्वत अली पर रुकी हुई है। सब अली को देख रहे हैं। अगर अली नुसरत मुस्तफा करे तो गोया इन तमाम अंबिया ने नुसरत मुस्तफा की, इन तमाम अंबिया ने नुसरत मुस्तफा की। और अगर अली नुसरत न करे तो आदम की नबूवत गई।
नूह की नबूवत गई, इब्राहिम की नबूवत गई, मूसा की नबूवत गई, ईसा की नबूवत गई। अगर मुस्तफ़ा की नुसरत मुर्तजा ना करे तो अब सब की नबूवतें रुकी हुई हैं ज़ाते अली पर। अगर अली नुसरत करते तो गोया सब ने नुसरत की, और अगर अली नुसरत नहीं करते तो सबकी नबूवत गई। ठीक है, तो सबकी नबूवत ज़ाते अली पर रुकी हुई है। तो अब समझ में आया कि जितने अंबिया आए हैं उन सब की आमद का मकसद ज़ाते अली है। अभी समझा देता हूं, उन सब की आमद का मकसद ज़ाते अली है। तमाम अंबिया से कहा कि अगर तुमने मुस्तफ़ा की नुसरत नहीं की तो गोया तुमने नबुव्वत नहीं की। और मुस्तफ़ा से कहा जीते रहे, सलामत रहे। सलामत रहे। और मुस्तफ़ा से कहा अगर तुमने मन कुन तो मौला नहीं कहा तो जुमला तो यही है कि जब विलायत अली के ऐलान के बगैर मुस्तफ़ा की नबुव्वत नहीं है तो किसी मुल्ला की मुल्लायत क्या होगी? समझ रहे हैं आप? तो 1400 बरस से ये आयतें ऐलान कर रही हैं कि ये दुनिया वजूद अली से मुकद्दस। यही से बात मैंने शुरू की थी। ये दुनिया, और जुमला आगे बढ़ा दो, ये दुनिया वजूद अली से मुनव्वर है। ये दुनिया वजूद अली से मुनव्वर। मैंने कहा ना कि मौजू मेरा सिर्फ यही है, अली अली, जिक्र अली, फजाइल अली, इसके अलावा कोई मौजू नहीं, कोई फलसफा, कोई मंतिक, कोई इल्म बयान, कोई इल्म कलाम नहीं, सिर्फ अली अली पर बात करनी है। और आप सुनने के लिए तैयार हैं? सिर्फ फजाइल अली पढ़े जाएंगे, क्योंकि एक महीने में बड़ा कतराया गया है जिक्र अली से। तो ये एक महीने की कज़ा तो अदा हो जाए, उस एक महीने की कज़ा तो अदा हो जाए। तो जाहिर सी बात है कि अल्लाह ने हमारी जिम्मेदारी लगाई कि तुम सबको अली अली करना है। हमारी जिम्मेदारी इसलिए कि हम गदीर में मौजूद थे। पैगंबर ने यही कहा था ना, जो यहाँ मौजूद है वो उस तक पहुंचाए अली वलीउल्लाह जो यहाँ मौजूद नहीं है। तो नस्लन बादा नस्लिन ये सिलसिला चलता जाए। तो हम तो गदीर के शाहिद भी हैं, हम तो गदीर के शाहिद भी हैं और गदीर के मौलिन भी हैं, गदीर के मौलिन भी हैं, गदीर का ऐलान करने वाले भी। तो चूंकि हमारे बुजुर्ग सादात गदीर में मौजूद थे, भाई हम सादात हैं, सैयद हैं, तो हमारा नूर सुल्बे हुसैन में मौजूद था। हम सुल्बे हुसैन में थे और हम उसी नस्ल से तो आगे बढ़े ना भाई। तो हम तो सुल्बे हुसैन में थे। तो हमने तो वो मंजर भी देखा है कि पैगंबर ने कैसे अली को कांधे में बुलंद किया। तो जो हुसैन के सुल्ब में उस वक्त मौजूद था तो वो गदीर मानता भी है और गदीर पढ़ता भी। मैंने जुमला कह दिया, यानी मैं बात कर रहा हूं, उन पर ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती है कि जो अपने को ज़ुर्रियत ज़हरा कहते हैं, जो अपने को ज़ुर्रियत अली और ज़हरा कहते हैं, जो अपने को सादात कहते हैं, सादात भी हो और अली अली ना करें, और फिर अपने को नजफ से भी मुत्तसिल करें और फिर भी अली अली ना करें। हाय हाय हाय, अपने को नजफ से भी मंसूब करें और फिर भी अली अली ना करें।
तवज्जो फरमाइए आपने। तो अब जो नजफ से मुत्तसिल है, तो नजफ कोई आज का खित्ता तो है नहीं, नजफ कोई कल तो बना नहीं है भाई। नजफ से मुत्तसिल 70,000 अंबिया बनी इसराइल की कब्रें हैं, जिसे वादी सलाम कहते हैं। नजफ से मिली भी वादी सलाम है। तो हर नबी ने चाहा कि नजफ में मदमून हो जाए। हाय हाय हाय, हर नबी ने चाहा कि नजफ में मदफून हो जाए। तो 70,000 अंबिया बनी इसराइल या 70,000 अंबिया सब नजफ में मदफून है। सब ने पहले से अपने आप को नजफ में किसी के इस्तकबाल के लिए सब पहले से अपने आप को नजफ में किसी के इस्तकबाल के लिए पहले से वहां पर मदफून किया, पहले से वहां मकान बना लिया, पहले से वहां अपना मस्कन बना लिया, पहले से वहां अपना मुस्तकर बना लिया। 70,000 अंबिया। और फिर नजफ को यह खुसूसियत हासिल है कि कायनात में जुमला अपनी जबान में कहूंगा तो शायद बेलुत्फ हो जाए, शायद बेलुत्फ हो जाए जुमला, लेकिन जावेद मिर्जा साहब बैठे तो ये 4 मिसरों का बड़ी कदर करेंगे, शायर है ना। अगर अपनी जबान में कहूंगा तो शायद बेलुत्फ हो जाए कि नजफ एक तो 70,000 अंबिया का मस्कन है, मुस्तकर है, घर है। और फिर क्या है नजफ? नजफ की खुसूसियत एक और भी है। पहला मिसरा पढ़ूंगा, आपके चेहरों में मुस्कुराहट आ जाएगी। मीर अनीस ने कहा, खुर्शीद शरफ बुर्ज शरफ में होगा, खुर्शीद शरफ बुर्ज शरफ में होगा, जौहर मादन में दुर सदफ में होगा, मशरिक में के मगरिब में उसे दफन करो, जो आशिक हैदर है नजफ में होगा। जो आशिक हैदर है नजफ में होगा। तो अब लोगों को मुतनब्बे भी कर रहे हैं और लोगों के सामने एक दावत फिक्र भी दे रहे हैं कि अगर नजफ में दफन होने की ख्वाहिश है तो इश्क़ अली का तो इजहार करो, तो ये साबित तो करो कि तुम आशिक अली हो। और इश्क़ अली ऐलान चाहता है, ये कोई तकय्ये का दौर नहीं है, ये कोई तकय्ये का दौर नहीं है। और बाद में आपके हवाले करो मजालिसुल मोमिनीन शहीद सालिस काजी नूरुल्लाह शूस्तरी की किताब मजालिसुल मोमिनीन, उसमें वो जुमला लिख रहा है कि जब बात आई तकय्ये की, देखिए काजी नूरुल्लाह शूस्तरी शहीद सालिस बहुत बड़ा वर्क है, बहुत बड़ा नाम है। और बर्रे सगीर में जो अली अलवियत फैली है उसमें बहुत बड़ा किरदार है शहीद सालिस काजी नूरुल्लाह शूस्तरी का, बहुत बड़ा किरदार है। अब वो कहते हैं तकय्ये की बात आई तो उन्होंने कहा तकय्या हर उमूमी शिया पर तो वाजिब है कि करे, लेकिन जो शियों में उलमा हैं और जो साहिबान मनसब है उनके लिए तकय्या नहीं है। शहीद सालिस ने कहा मजालिसुल मोमिनीन में तकय्ये का चैप्टर उठा के पढ़िए। जो साहिबान ओहदा साहिबान मनसब हैं और जो फुकहा हैं उलमा हैं उनके लिए तकय्या नहीं है। काजी नूरुल्लाह शूस्तरी ने तकय्या नहीं किया, इसीलिए तो शहीद हुए, इसी तो शहादत मिली। तो आप देख रहे हैं तो तकय्ये का दौर तो है नहीं। अब खुल के बोलो कि अली दिल में है या नहीं, या कोई और अली दिल में बसा लिया। तो फरमाइए आपने। तो भाई बात यह है कि अली है नजफ में, अली है नजफ में। और नजफ की खुसूसियत यह है कि नजफ कोई उमूमी खित्ता नहीं है। नजफ कब से है मैं बता रहा हूं, नजफ कब से है। 13 जिलहज को मैंने यही मजलिस पढ़ी और मैं आपके हवाले एक जुमला कहता हूं। नजफ कब से है? नजफ उस वक्त से है कि जब अल्लाह ने कहा कि मैं जमीन पर खलीफा बनाने जा रहा हूं।
अब अल्लाह ने कहा, मलाइका से कहा, जाओ अदीम अर्ज से जो पाकीज़ा तरीन मट्टी हो उठाकर लाओ ताकि मैं उससे आदम बनाऊं, ताकि मैं उससे आदम बनाऊं, आदम का पुतला बनाऊं। फरिश्ते गए, फरिश्ते पहुंचे। मेरे आके हर मुअर्रिख ने ये लिखा है, फरिश्ते पहुंचे, जमीन से मट्टी उठा के ला और खिदमत खुदा में पेश कर। अल्लाह के हाथ आगे बढ़े, मट्टी को लिया। हाय 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 हाय, अल्लाह के हाथ आगे बढ़े, मट्टी ली और अल्लाह के हाथों ने मट्टी को गूंधा। इसका मतलब है कि मट्टी बाद में है, अल्लाह के हाथ पहले है। मट्टी बाद में गई, अल्लाह के हाथ पहले। मट्टी पहुंच गई, मट्टी गूंदी गई और खनखनाती भी मट्टी में तब्दील हो गया। आदम का पुतला, आदम का पुतला बन गया। अल्लाह ने रूह होंगी, आदम हरकत में आ गए। सिलसिला चलता रहा, सिलसिला चलता रहा। तो अब पूछा गया कि ये मट्टी जो फरिश्ते ले गए थे कहाँ की मट्टी थी? तो उलमा ने लिखा कि इशारा दे दिया कि भाई अगर ये पता करना है कि मट्टी कहाँ की थी तो ये पता करो कि आदम दफन कहाँ पर। ये मालूम करो कि आदम दफन कहाँ पर। आप सलामत रहे, आप मुझे सहारा दे रहे हैं। आप यकीन माने आपके सहारे से पढ़ लो। ये पता करो कि आदम दफन कहां पर है, इसलिए कि जो जहां दफन होता है ये तय है कि वहीं के खमीर से उसका वजूद बना होता है। तो अब ये बात तय है कि आदम नजफ में दफन है, तो इसका मतलब है कि आदम का खमीर नजफ की मट्टी से उठाया गया। तो नजफ तब से है जब तुम्हारा बाप आदम बना था। नजफ उस वक्त से है जब अबुल बशर बने, यानी अबुल बशर बाद में है, नजफ पहले है। और नजफ की मट्टी इतनी पाकीज़ा है कि अल्लाह ने इस काबिल समझा कि उससे अपना पहला पाक नबी बना, पाक नबी का पुतला बना दिया गया नजफ की मट्टी से। तो आदम पहले से मौजूद, नूह पहले से मौजूद, हूद पहले से मौजूद, सालेह पहले से मौजूद और 70,000 अंबिया पहले से मौजूद। और हर मोमिन की ख्वाहिश कि मुझे नजफ में जगह मिल जाए, जाते हैं वहां अपनी कब्र का निशान बना के आते हैं और अपना नाम लिख देते हैं कि भाई हमारी कब्र यही बने, हम जहां भी दफन हो पहुंच जाएं अली के दयार में, पहुंच जाए अली के दयार में। तो अब नजफ है और अली का दयार। नजफ की खुसूसियात ये है कि नजफ में जो भी मखलूक जाती है, हर मखलूक अपनी फितरत बदल देती है। नजफ में हर मखलूक अपनी फितरत बदल देती है, नजफ में फितरत बदल जाती है। सांप जिसकी फितरत है डसना, कहाँ बैठे हैं आप, जिसकी फितरत है डसना, सांप नजफ में डसता नहीं, नजफ वाले की वजह से। अब अजीब व गरीब सांप पैदा हो गए मुआशरे में कि डसे जा रहे हैं, डसे जा रहे हैं। तो उनको चाहिए नजफ का बार बार चक्कर लगाए, हर साल नजफ आया जाएगा। नजफ में सांप नहीं डसते। मसला एक वाकया आपको सुनाता हूं, अब कहां से बात निकली और कहां चली गई। अब नजफ पर ही बात होगी, इजाजत है कि एक वाकया सुनाता हूं। नजफ एक घर था, वहां पर कुछ लोग रह रहे थे। तो ताक पर एक प्याला रखा हुआ था और प्याला खाली था। सांप उस घर में दाखिल हुआ तो सांप चढ़ता चढ़ता उस प्याले की तरफ पहुंचा। उसने समझा कि इसमें दूध होगा, लेकिन प्याला खाली था, प्याला खाली था। तो सांप ने अपना जहर उस प्याले में डाल दिया, सांप ने अपना जहर उस प्याले में डाल दिया और उतर गया। उस घर में एक खातून थी जो देख रही थी। खातून ने समझा कि ये सांप प्यासा नजफ में रहती है ना, तो दिल कितना नर्म है। वो बता रही है कि सांपों को भी पानी और दूध पिला देना चाहिए अगर नजफ में आ जाए। तो
उसने एक प्याले में दूध लिया, प्याले में दूध लिया और वहीं पर रख दिया। तो सांप ने देखा कि दूध है, सांप चढ़ा, उसने दूध पिया। उतरते उतरते उस प्याले को अपनी दुम मारकर तोड़ दिया जिसमें जहर था। यानी सांप ने भी जाना कि एहसान का बदला एहसान होता है। हाय 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 हाय, सांप ने भी जाना कि एहसान का बदला एहसान होता है। उसने अपनी फितरत बदल दी। क्यों? इसलिए कि नजफ में था। तो नजफ में सांप भी अपनी फितरत बदल देते, सांप भी अपनी फितरत बदल देते। देखिए कुरान की एक आयत है और सूरह हूद, मुझे आयत याद आ गई, आपके हवाले करता हूं। सूरह हूद की आयत है, फउलाइका युबद्दिलुल्लाहुल्लज़ीना सय्यआतिहिम हसनात। का ये वो लोग हैं कि तर्जुमा करूं? हाय हाय, अल्लाह कह रहा है सूरह हूद, फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यआतिहिम हसनात। ये वो लोग हैं कि जिनके गुनाहों को अल्लाह नेकियों से बदल देगा। जो समझ गया उनको सलाम है मेरा, नजफ है मेरा मौजू। ये वो लोग हैं कि जिनके गुनाहों को अल्लाह नेकियों से बदल देगा। वकान अल्लाह गफूर रहीमा, और अल्लाह गफूर भी है और रहीम भी। यानी कहीं ये मौजज़ा होता है कि जहां गुनाह भी नेकियों से बदल जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके गुनाह नेकियों से बदल जाएंगे। तो कैसे बदलेंगे? कैसे बदलेंगे? तो एक बार मिर्जा दबीर ने 4 मिसरे कहे। सलवात पढ़े जरा, तो मैं आपको 4 मिसरे सुना। जब फजले अबू तुराब हो जाता है, जब फजले, आयत याद है, जब फजले अबू तुराब हो जाता है, तकदीर को इनकलाब हो जाता है। जब फजले अबू तुराब हो जाता है, तकदीर को इनकलाब हो जाता है। बनती है शराब तो नजफ में सिरका। देखिए ये बात तय है कि जब शराब नजफ में जाती है तो अपनी माहियत बदल लेती है। शराब नजफ में जाए तो सिरका बन जाती है, सिरके में तब्दील हो जाती है। यानी नजासत अगर नजफ में जाए तो तहारत में तब्दील हो जाती है। नजासत अगर नजफ में जाए तो तहारत में तब्दील हो जाती है। शराब अपनी माहियत बदल लेती है, इसलिए कि अली तहारत का समंदर। तो इस समंदर में अगर कोई नजासत जाए तो अपने आप को तहारत में बदल लेगी। यानी अली की तरफ कोई नजिस जा नहीं सकता, चाहे उसका वजूद हो, चाहे उसका जहन हो। और बढ़ा दो जुमला, चाहे उसका अकीदा ही क्यों ना हो। अगर नजिस है तो अली के मुताल्लिक सोच भी नहीं सकता। तो अब आप सोच लीजिए कि अगर आपकी जबान पर जिक्र अली नहीं आ रहा तो कहीं आप शराब तो नहीं है। अगर आपकी जबान पर जिक्र अली नहीं आ रहा तो आप सोचिए कि कहीं नजासत का कोई अमल दखल तो नहीं, कहीं नजासत का अमल दखल तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं किसी बच्चे ने आपकी आवाजें सुन ली हो। तवज्जो फरमाइए आप। तो अब शराब अपनी माहियत बदल लेती है, शराब अपनी फितरत बदल लेती है। यानी इनकलाब हो जाता है, मुनकलिब हो जाता है, मुनकलिब हो जाता है। अब सुनिए, जब फजले अबू तुराब हो जाता है, तकदीर को इनकलाब हो जाता है, बनती है शराब तो नजफ में सिरका, जाहिर का गुनाह सवाब हो जाता है। बनती है शराब तो नजफ में सिरका और जाहिर का गुनाह सवाब हो जाता। देखिए 4 मिसरे और मुझे याद आ गया, अगर इजाजत हो। और बड़े मशहूर मिसरे हैं, वो आपने बचपन से सुने हुए कि खुर्शीद सरे शाम कहाँ जाता है। याद आ गया आपको?
अब देखिएगा कि मिर्जा दबीर ने एक फिक्र दी और उसी फिक्र के मुकाबिल उस फिक्र को पलटा। यह है साहिब नजफ की अता के खुर्शीद सरे शाम कहां जाता, रोशन है दबीर पर ये जहां जाता, मगरिब ही की जानिब है मज़ारे हैदर, मगरिब ही की जानिब है मज़ारे हैदर, ये शम्मा जलाने को वहां जाता है। अब देखिए कितने बड़े चार मिसरे कि मगरिब ही की जानिब है मज़ारे हैदर, ये शम्मा जलाने को वहां जाता। यानी खुर्शीद जो है वो रोज़ा हैदर पर रोशनी करने जा रहा है, चराग जलाने जा रहा है। और चराग उस वक्त जलाए जाते हैं जब कोई मन्नत हो। हाय 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 हाय, सुन लिया आप, मन्नत के लिए चराग जलाए जाते हैं। अब ये आफताब और ये सूरज, ये खुर्शीद, इसकी मन्नत होती है, कोई रोज जाता है चराग जला और मन्नत अली के सामने रखता है कि या अली, या अली, या तो मेरा मुस्तकर यही रहे जो है कि मशरिक से निकल रहा हूं, मगरिब में डूब रहा हूं, और या अली अपने बाद, आपके बाद किसी को तौफीक ना हो कि वो मुझे दोबारा वापस पलटाए। जिन तक जुमला पहुंच गया उनको मेरा सलाम। ये मन्नत है उसे कि जब भी पलटो आपके इशारे से पलटो, आपके इशारे से पलटो। तो खुर्शीद सरे शाम कहा जाता है, रोशन है दबीर पर ये जहां जाता है, मगरिब की जानिब है मज़ारे हैदर, ये शम्मा जलाने को वहां जाता है। ठीक है, अब चार मिसरे इसके उलट और आप सरशार हो जाएंगे। जो रोजे में बारियाब हो जाता है, जो रोजे में यानी नजफ में, जो रोजे में बारियाब हो जाता है, वो औज में लाजवाब हो जाता है। सुनेंगे? तैयार है सुनने के लिए? जो रोजे में बारियाब हो जाता है, वो औज में लाजवाब हो जाता है। जलता है जो शब को कब्र हैदर पर चराग, वो सुबह को आफताब हो जाता है। जी तरह सलामत रहे। जलता है जो शब को कब्र हैदर पर चराग, वो सुबह को आफताब हो जाता है, वो सुबह को आफताब हो जाता है। तो जो फरमाइए आप, ये है नजफ कि जहां पर नजासत जो है तहारत में बदल जाती है। और अगर नजिसे ऐनी हो, यानी नजिसे ऐन हो जो पाक ही ना हो सकता हो, वो नजफ जाता ही नहीं। हाय 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 भाई, मैं कह चुका जो कहना था। अगर नजिसुल ऐन हो यानी उसकी फितरत में पाक होना लिखा ही ना हो, तो वो नजफ नहीं जाता, वो नजफ नहीं जाती। और ये बात तय है कि कुत्ता नजिसुल ऐन है, कुत्ता नजिसुल ऐन, वो नजफ नहीं जाती। कुत्ते नजफ नहीं जाते और नजफ की सरहद पर ही रुक जाते। ये तो वाकया आपने सुना ही हुआ कि वो हारून रशीद ने जब देखा कि हिरनों का घोल जा रहा, सुना वाकया आपका, हिरनों का घोल जा रहा, अपने शिकारी कुत्ते छोड़े कि हिरनों का शिकार करके लाओ। हिरनों को भी मालूम था, हिरनों को मालूम था इस हारून नारशीद से बेहतर तो वो जानवर थे, जिन्हें मालूम था कि अली का तख्ते विलायत है कहां। जी तेरा सलामत है। तो हिरनों को मालूम था कि पनाह कहां है, पनाह कहां मिलेगी, पनाह कहां मिलेगी। हिरन दौड़ते दौड़ते उस टीले पे पहुंच गए कि जो टीला जहां पर अली आराम फरमा, जहां पर अली आज तक आराम कर सो रहे हैं, अली आज भी सो रहे हैं। मैं एक जुमला गाऊं अगर आपकी इजाजत, शायद पहुंच जाए आप तक। अली सो रहे, मुस्तकिल आराम कर रहे।
अच्छा, ये बात भी तय है कि ऐनुल्लाह सोते हुए भी सोती नहीं है। ऐनुल्लाह सोते हुए भी सोती नहीं है, सोते हुए भी सोती नहीं है। इसलिए कि पैगंबर ने खुद इरशाद फरमा दिया था कि जैसे मैं तुम्हें आगे से देखता हूं वैसे पीछे से भी देखता हूं, हर तरफ कि जो हम में सब हैं, हम सब के सब सोते में भी सोते रहते, जागते रहते हैं, और जागते में तो जागते ही। का हमारी आंख बंद होती है, कल्ब जाग रहा होता, कल्ब जाग रहा होता। अब अली सो रहे, आराम फरमा रहे, तो शायद के कोई बात हो इसमें जो मैं कहने जा रहा हूं। जिस अली ने एक रात सोकर अल्लाह की मर्जियां ले ली हो, 1400 बरस से सो के क्या क्या ना ले रहा होगा। हाय हाय हाय, जिसने जुमला महफूज किया उसका मेरा सलाम। तो अली है नजफ, हिरन पहुंच गए, हिरन रुक गए, कुत्ते वही रुक गए, कुत्ते आगे नहीं बढ़े। उसने देखा, अब हिरनों ने चाहा कि कुछ पैगाम दे दिया जाए। हिरन देख रहे हैं कि कुत्ते वहां रुके हुए, वो नजफ के दूर वहां रुके हुए। हिरन थोड़ा सा आगे बढ़े, उस टीले को पार किया और उसके करीब गए, फिर कुत्ते दौड़ते हुए आए, फिर ये हिरन टीले पे आके रुके। तो हिरन जब देख रहे थे कि कुत्ते यहां से नहीं जा रहे, तो हिरन वहां से उतर उतर के आ क्यों रहे थे? हाय हाय, बार बार किसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है। और उसने हारून रशीद ने कहा भाई बुला के लाओ, यहाँ जो पुराने लोग रहते हो। बनी असद का एक बुजुर्ग आ गया, उसको लेके आए, उसकी कमर झुकी हुई और बाल उसके बड़े बड़े, दाढ़ी उसकी बड़ी तवील। कहा कि भाई ये कौन सा मामला है, ये क्या है, ये टीले पे आके हिरन रुक जाते। तो देखा भाई जान की अमान दे तो बताओ। कहा अमान। कहा कि ये सीना बसीना रिवायत आ रही है कि यहाँ पर मौलाए मुत्तकियान की कब्र मुबारक, यहाँ पर अली आराम कर रहे हैं, और ये बात तय है कि यहाँ नजासत नहीं आ सकती, यहाँ नजासत नहीं आ सकती, यहाँ पर कोई नजिस नहीं आ सकता, और इसीलिए नजिसुल है वहां रुके हुए। मेरे छठे इमाम मोहम्मद जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, बढ़ाऊं बात जो मुझे याद आ रहा है नजफ के हवाले से। तो पहुंचे और नजफ के मकाम पर पहुंचे, असहाब भी साथ साथ। तो असहाब ने कहा कि कुछ दूर पहले इमाम अपनी सवारी से नीचे आ गए, नीचे आए और इमाम ने आदाब ज़ियारत अंजाम दिया, यानी साहिबाने तत्हीर होते हुए इमाम ने गुस्ल किया। ये आदाब ज़ियारत में, आदाब ज़ियारत इसलिए कि दिखाया। आप चुप हो गए। देखिए ये जितने साहिबाने तत्हीर है, इनमें से किसी को ना वुजू की जरूरत है, ना गुस्ल की जरूरत, किसी को जरूरत नहीं, ठीक है। लेकिन 1400 बरस की तारीख में, चाहे कोई शिया किताब हो चाहे कोई सुन्नी किताब, सबकी गारंटी से कह रहा हूं, सब ने लिखा कि पैगंबर के जसद मुबारक को अली ने गुस्ल दिया, अली ने गुस्ल दिया, ठीक है। अब कहीं पर कोई ये कह सकता है कि देखो गुस्ल जसद रसूल को भी दिया गया, तो जसद रसूल को भी गुस्ल की जरूरत थी, ठीक है। अब एतराज करने वाला कितना बड़ा एतराज ला रहा है, तो जवाब देने वाला भी हम जैसा ही होना चाहिए। दो जवाब, अगर इजाजत हो तो जवाब दो कि अली को सलाम करो कि अली ने हर हाल में मकाम रिसालत का तहफ़्फ़ुज़ किया। अब अली को सलाम। अब सारी निगाहें अली पर रुकी हुई कि अली क्या करते हैं। तुमने ये तो कह दिया कि पैगंबर के जसद पाक को, जसद मुबारक को गुस्ल दिया गया, गुस्ल जनाजा, गुस्ल मैयत। तो देखो पैगंबर को भी गुस्ल दिया गया, उनको जरूरत थी। और तुमने ये नहीं देखा कि अली ने पैगंबर को गुस्ल देने के बाद क्या गुस्ल मसे मैयत किया। हाय हाय, भाई जीते रहे, सलामत रहे। सलामत रहे आप। अली ने गुस्ल देकर बताया कि ये सुन्नत मुअक्कदा है,
ताकि उम्मत ऐसा करे, ताकि उम्मत ऐसा करे। और अपने को गुस्ले मसे मैयत न देकर बताया कि ये भी पाक है, मैं भी पाक, ये भी पाकीज़ा है, मैं भी पाकीज़ा हूं। तो अब अली और अली का छठा बेटा गुस्ल किया और चले और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर कहते हुए आगे बढ़े और जाके अपने आप को कब्र मुबारक पर रखा, रुखसार रख दिया और जियारत के आदाब बजा ला। ठीक है, अभी मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, पढ़ने जा रहा हूं, इजाजत है? अब आपको अब जैसे जैसे मुझे चीजें याद आ रही, दो तीन चीजें एकदम याद आ गई तो मुझे भी सरशारी हो गई कि मैं अब आपको बताता हूं। तो जियारत पढ़ी और जितने भी आदाब जियारत से वो बजा ला और फिर सबसे कहा जो मैंने किया है वो तुम भी करो, वो तुम भी करो। तो सबने वैसे ही कब्र मुबारक को बोसा दिया, रुखसार रखा और जियारत पढ़ी। अब मेरे मौला ने सबसे मुखातिब होकर कहा कि जो इस कब्र की तरफ अपने कदमों से चलता हुआ आता है, अल्लाह उसके नामे आमाल में 1 लाख नेकियां लिखता। कौन चुप रहा और कौन बोला इस बात पर? जो बोल रहा है उसको यकीन है कि नहीं? अली के जिक्र में यकीन ही यकीन किया करो, शक की गुंजाइश ही नहीं, इसलिए कि 1 लाख नेकियां कुछ भी नहीं है। ये अली है, अली, ये अली है। 1 लाख नेकियां लिखेगा और 1 लाख गुनाह मिटा देगा, 1 लाख गुनाह मिटा देगा, 1 लाख दुआएं कबूल करेगा, 1 लाख दुआएं कबूल करेगा। और अब जो चौथी सिफत पढ़ने जा रहा हूं, चौथी फजीलत पढ़ने जा रहा हूं। देखिए, अब तक हमने सुना कि ईमान के 10 दर्जे, ईमान के 10 दर्जे, 10वें दर्जे पर सलमान फारसी फाइज है। अब मुझे नहीं पता कि इसका इस बात से क्या ताल्लुक, लेकिन मुझे ताल्लुक नजर आ रहा। 4 फजीलतें बयान की जो अली के कब्र की ज़ियारत करेगा, उनके हक की मारिफत के साथ तफरी करने ना जाए, इस नियत से ना जाए कि छुट्टियां गुजारने जा रहे हैं। अली के हक की मारिफत के साथ जो कब्र अली की ज़ियारत करेगा, यानी ये जाने कि ये मुफ्तरिज़ुत ताज, ये मुफ्तरिज़ुत ताज। मैं कोई ऐसी बात करने ही नहीं जा रहा कि जिसके लिए आप वीडियो बना रहे हैं, हो सकता है अपने लिए बना रहे हैं, अच्छा घर पे सुन रहे हैं। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई बात ऐसी कर दी जाए तो जरा सा वायरल भी हो जाए, और लोग आजकल वायरल होने की तलाश में रहते हैं। कोई ऐसी बेतुकी बात कर दो कि वायरल हो जाए, और वायरल हो तो हम मशहूर हो जाए, कि सब शोहरत का चक्कर। नहीं तो मिंबर का जो लफ्ज़ इस्तेमाल करो, मिंबर के SOPs रसूल खुदा अपने दौर में मुतय्यन कर गए थे। मिंबर के उसूल और ज़वाबित रसूल ने अपनी ज़िंदगी में मुअय्यन कर दिए, मिंबर के मौज़ूआत रसूल ने अपनी ज़िंदगी में मुअय्यन कर दिए। ठीक है, तो अब कहा कि पहली सिफत यह है कि 1 लाख नेकियां लिखी जाएगी, पहली फजीलत। दूसरी फजीलत 1 लाख गुनाह मिटा दिए जाएंगे। तीसरी फजीलत 1 लाख दुआएं कबूल होंगी। और चौथी फजीलत 1 लाख ईमान के दर्जों में इजाफा होगा। भाई सलामत रहे आप, खुदा आपको शादो आबाद रखे, सलामत रहे जैसे आपने सुना। एक लाख दर्जाते ईमानी में इजाफा होगा, यानी अभी तक इस दौर तक, टिल द डेट, टिल द टाइम, टिल द सेकेंड, जुमला दो, इस वक्त तक गुंजाइश है कि कोई जिक्र अली के जरिए सलमान बन जाए, कोई अबू ज़र बन जाए, अभी भी गुंजाइश है। एक लाख दर्जात में इजाफा होगा सिर्फ कब्र अली की जियारत से। हाय हाय हाय, जिसने अली की लाहत की तुरबत की जियारत की, जरी की जियारत,
ये उसको फजीलत मिल रही है, ये उसको इनाम मिल रहा है। तो अब सलाम करो जिन्होंने अली के चेहरे की जियारत की, उनका क्या आलम होगा। लेकिन अली के चेहरे की जियारत भी शर्त के साथ है कि अली को अली मान रहा हो, अली को मुफ्तरिज़ ताज मान रहा हो, अली को मौला मान रहा हो। शर्त है जिसने अली के चेहरे की जियारत की है वो अली के हक की मारिफत के साथ जियारत करे। चले कुछ ज़ायरीन चले और पहुंचे, कब्र अली पर पहुंच गए और बैठ गए कब्र अली पर, और उस तावीज़ को अपने हाथों से चूमा, अपने दाहन से चूमा और आदाब ज़ियारत बजा ला रहे थे। ऐसे उन्होंने देखा कि एक शेर आ रहा और शेर कब्र की तरफ आ रहा। परेशान तो नहीं हो रहे? शेर कब्र की तरफ आ रहा। ये थोड़ा पीछे पीछे हट गया कि शेर आ रहा है, ना मालूम नुकसान ना पहुंचा, लेकिन वो शेर कब्र की तरफ आया और जैसे ही कब्र की तरफ आया तो पायथी की तरफ रुका और अपने पांव पायथी की तरफ उसने रख दिया, अपने पांव अली के पायथी की तरफ रख दिए। अब इन्होंने देखा शेर कुछ नहीं कह रहा, तो एक शख्स इन ज़ायरीन में से आगे बढ़ गया और करीब गया। करीब जाके उसने देखा कि शेर जो है अपने पांव जो है अली के पायथी की तरफ रखा हुआ है और आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ऐसे अपने पांव को मल रहा। अब जो इसने गौर से देखा, इसने देखा शेर के पांव में जख्म आया हुआ था। वो अपने जख्मों के इलाज के लिए आया अली की कब्र पर। तो कितनी बाबरकत खबर, कितनी बाबरकत खबर कि जहां से मौजूद सादिर हुए चले जा रहे हैं मुसलसल। अब ये नजफ है क्या? अली रह रहे हैं, अली आज तक क़याम पजीर है, अली का तख्ते विलायत है, ये मरकद नहीं है, ये अली का तख्ते विलायत है और अली इस पर बैठकर पूरी कायनात का निजाम चला और ऐसा नहीं है कि अल्लाह फारिग होकर बैठ गए। जब ये बात की जाती है कि आले मोहम्मद निजाम कायनात चला रहे, तो उससे ये मतलब नहीं होता, बेतुके लोगों को मुखातिब करके कह रहा हूं, उससे ये मतलब नहीं होता कि अल्लाह कहीं फारिग होकर बैठ गया और इनके जिम्मे सारा काम कर दिया। इसको तफवीज कहते हैं और हम मुफव्विज़ा नहीं है, हम जबरो तफवीज के कायल नहीं है। इसकी दलील सबसे बड़ी ये है, दलील सबसे बड़ी ये है कि कुछ फरिश्ते हवा चलाने पर मामूर, कुछ फरिश्ते बारिश बरसाने पर मामूर, कुछ फरिश्ते पत्तों पर मामूर, एक फरिश्ता है जो रूह कब्ज कर रहा है। तो सारे काम फरिश्ते कर रहे हैं, तो क्या अल्लाह फारिग बैठा हुआ? बहुत बड़ी दलील दी है मैंने अजीजों आपको, तो क्या अल्लाह फारिग बैठा हुआ? नाउज़ुबिल्लाह। भाई अल्लाह अगर फरिश्तों के जरिए से कोई काम ले सकता है और खुद भी मौजूद है, तो फरिश्तों को हाकिम बना दे, ये कबूल है। और जो उस्ताद जिब्राइल है, यही बातें 1400 बरस से कर रहे हैं। तो अली का तख्ते विलायत है कि जिस पर बैठ के पूरी कायनात को मुलाहिजा कर रहा है और आज भी अली की कब्र पर जाकर इस ज़ियारत का सवाब मिलता है। अब यह है अली का मरकज़, आप तवज्जो रखिएगा, यह है अली का मरकज़ और हुदूद नजफ, हुदूद नजफ और अली आराम करना। और खुद मासूम ने इरशाद फरमाया कि कबीले के कबीले फरिश्तों के उतरते और कब्र अली का तवाफ करते। का मौला इस कबीले में, एक कबीले में कितने फरिश्ते होते? का 70 लाख। एक कबीले में 70 लाख मलाइका होते हैं। जिक्र अली से परेशान तो नहीं हो रहा है आप? दिल जमाई से सुन रहे हैं ना, ऊपरी दिल से तो नहीं सुन रहे। हाँ, तो बस कहा कि भाई 70 लाख के कबीले में होते हैं और कबाइल के कबाइल रोज उतरते और अली की कब्र का तवाफ करते। अब तवाफ करते हैं या अली से ड्यूटी मालूम करने आते हैं, अपने फराइज मालूम करने आते हैं? ये अली जाने और फरिश्ते जाने। तो ये है अली की कब्र। और अब जाके पढ़िएगा जहां पे अमीरुल मोमिनीन की ज़ियारतें लिखी, तकरीबन 6 ज़ियारतें, जिसमें विदा की ज़ियारत भी है, जिसमें ज़ियारत अमीनुल्लाह भी है और जिसमें मुख्तलिफ ज़ियारत हैं। इजाजत है? आप बोलते रहा करें ना कम से कम, ताकि मुझे मालूम हो कि मैं भी दिलचस्पी से सुना रहा हूँ, आप भी दिलचस्पी से सुन रहे हैं। तो उन ज़ियारत में एक जुमला है और जुमला ये है कि जैसे ही हुदूद हरम में पहुंचना,
और हरम के पहले दरवाजे पर पहुंचना कि ये है मरकद अली और ये हरम का पहला दरवाजा। कहा आगे नहीं बढ़ना, रुक जाना, पहले दरवाजे पर रुकना और रुक कर एक जुमला कहो। जुमला क्या है? अल्लाहुम्मा ले बाबिका वक़फ़्तु। अभी तर्जुमा करूंगा तो आप तक पहुंच जाएगा। अल्लाहुम्मा ले बाबिका वक़फ़्तु व बिफ़नाइका नज़लतु व बिहब्लिका तसमतु वले वलीका सलवातुका अलैहि तवस्सलतु वले रहमतिका तअर्रश। करूं इजाजत है? तर्जुमा करूं, सिर्फ एक लफ्ज का तर्जुमा करता हूं। दरवाजे पे रुक जाना और एक जुमला कहना, अल्लाहुम्मा ले बाबिका वक़फ़्तु। अल्लाहुम्मा ले बाबिका वक़फ़्तु, परवरदिगार अल्लाहुम्मा ए मेरे महबूब का रुके हो अली के दरवाजे और मुखातिब करना अल्लाह को, परवरदिगार मैं तेरे दरवाजे पर रुका हुआ हूं। अल्लाहुम्मा ले बाबिका वक़फ़्तु, परवरदिगार मैं तेरे दरवाजे पर रुका हुआ, मैं तेरे दरवाजे पर रुका हुआ। और आगे सारे जुमले कभी मौका होगा तो इसका तर्जुमा भी अर्ज कर दूंगा। अल्लाहुम्मा ले बाबिका वक़फ़्तु। अच्छा चलिए एक लफ्ज़ का और तर्जुमा कर देता हूं। व बिफ़नाइका नज़लतु, और तेरे दर के सामने रुका हुआ। व बिहब्लिका तसमतु व बिहब्लिका अतसमतु, और परवरदिगार बड़ी आयतें पढ़ी जाती है ना कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और फिरकों में तकसीम ना हो जाना। खबरदार फिरकाबाजी ना करो, खबरदार फिरका पसंदी ना करो। अल्लाह की रस्सी को थामो, अल्लाह की रस्सी को थामो। यानी जो अल्लाह की रस्सी को थामता है वो फिरकों में तकसीम नहीं होता। कैसे पता चले कि अल्लाह की रस्सी क्या है? और जैसे ही अली के दरवाजे पर पहुंचना तो कहना, परवरदिगार व बिहब्लिका अतसमतु, परवरदिगार मैंने तेरी रस्सी को थामा हुआ। व बिहब्लिका अतसमतु, परवरदिगार मैंने तेरी रस्सी को थामा हुआ। वले रहमतिका तअर्रशतु, परवरदिगार मैं तेरी रहमत का उम्मीदवार हूं। वबे वलीका सलवातुका अलैहि तवस्सलतु, और परवरदिगार मैं तेरे वली से तवस्सुल इख्तियार करने आया। बात हो रही है बंदे में और अल्लाह में, और वसीला है अली। हाय हाय, वसीला है अली। जो अली बंदे को रब से मिला दे, वो अली खुद कितना रब से मिला हुआ होगा। हाय हाय हाय, वो खुद की तरफ से मिला हुआ। अब सुनिए, आगे बढ़े, आगे बढ़े, पहुंच गए शहर में। बस अब कब्र सामने, बिल्कुल सामने, शहर में पहुंच गए और ये मरकजी दरवाजा है, इससे दाखिल होंगे तो आप अपने सर को तस्लीम करते हुए आप दाखिल हो जाएंगे, रोजे में दाखिल हो जाएंगे। अब हरम के बिल्कुल करीब रुके और रुक कर कहा, इतना आसान जुमला कि आप जुमले ही से, अरबी ही से पहुंच जाएंगे, तर्जुमे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कर दूं जुमला? शहर में रुक जाओ, हरम में रुको और हरम में रुक कर कहो, अल्लाहुम्मा इन्ना हाज़ल हरमा हरमक वल मकामा मकामक, परवरदिगार ये हरम तेरा हरम है, ये मकाम तेरा मकाम है। हाज़ल हरमा हरमक, परवरदिगार ये हरम तेरा हरम है। कहां पहुंच के कह रहे हो? नजफ में। कहां पहुंच के कह रहे हो? नजफ। अभी तक पहुंचे नहीं आप, नजफ में पहुंच के कह रहे हो हाज़ल हरमा हरमक, परवरदिगार ये हरम तेरा हरम है। अब कम से कम तफसीर में ये जुमला कहने की तो इजाजत दो कि जब कब्र अली पर पहुंचे और हरम में रुक कर कहा कि परवरदिगार ये हरम तेरा हरम है, तो गोया तुम बातिन में ये इकरार कर रहे हो कि परवरदिगार ये कब्र नहीं है, ये काबा है।
बस बात खत्म कर रहा हूँ। ज्यादा जिक्र अली से जहमत तो नहीं हो रही ना आपको? और दो चार जुमले और सुन लीजिए, इजाजत है बात आगे बढ़ाऊं। तो चूंकि भाई जाते हैं ज़ियारतें पढ़ते हैं तो सिर्फ रट लेने की गरज से थोड़ी पढ़ी जाती है। उन ज़ियारतों में मारिफत के समंदर मौजूद, उन ज़ियारतों में कुर्ब के समंदर मौजूद कि आपको ये कुर्ब अता फरमाते हैं अली इब्ने अबी तालिब। और अली का कुर्ब बहुत ज़रूरी है कुर्ब खुदाबंदी के लिए। तो जो है का कब्र पर पहुंच जाओ और कब्र पर जरी पर हाथ रखो और हाथ रखकर कहो अल्लाहुम्मा हाज़ा कब्र वलियक अल्लज़ी फरश्ता ताअतुहु। परवरदिगार ये तेरे उस वली की कब्र है कि जिसकी इताअत तूने फर्ज की। बिल्कुल सही है, आप सबको मालूम है। और ये जुमला यकीनन बड़ा हतमी और बड़ा यकीनी है कि उस वली की कब्र है जिसकी इताअत फर्ज है। अब अगला जुमला सुन लीजिए, इजाजत है। वजअलता फी अनाक़ि इबादिका मुबायअतहु। ठहर के मैंने जुमला कहा, आप तर्जुमा सुनेंगे तो एक विलायती मुस्कुराहट आपके चेहरों पे आ जाएगी। परवरदिगार ये तेरे उस वली की कब्र है जिसकी इताअत तूने वाजिब की है। और मखलूक और नहीं, मखलूक नहीं, मजा ही खराब हो जाएगा अगर मैंने मखलूक कह दिया। जो लफ्ज है उसका तर्जुमा करूंगा। और बंदों के गले में इनकी बैयत का कलावा डाला है। वजअलता फी अनाक़ि इबादिका मुबायअतहु। ज़ियारत का हतमी जुमला है कि बंदों के गलों में, बंदों के गले में इनकी बैयत का की रस्सी डाल दी, इनकी बैयत का कलावा डाल दिया। कयामत तक कब्र अली पर पहुंचकर ये जुमला कहना है कि बंदों के गलों में अली की बैयत का कलावा तूने डाला। यानी बता रहे हो कि बैयत सिर्फ अली की होगी। हाय हाय हाय, बैयत सिर्फ अली की होगी। आप समझ में आ रहा है जो मैंने कहा ना कि मैंने लफ्ज़ मखलूक इस्तेमाल नहीं किया। बैयत है अली की बंदों के लिए। जो बंदा, जो अब्द, जो अब्द नहीं है वो अली की बैयत तस्लीम ही नहीं करता। हाय हाय हाय, समझ गया उनको मेरा सलाम। अली की बैयत है अब्द के लिए, अली की बैयत है बंदों के लिए। जो बंदा है ही नहीं वो अली की बैयत को तस्लीम नहीं करता। बस खत्म हो रही है बात। तवज्जो फरमाइए आपने। चलिए एक जुमला मुझे याद आ गया अगर आपकी इजाजत है, और बड़ा काम का जुमला, बड़ा काम का जुमला कि इरशाद हुआ कि अशहदु अन्ना कातलहुम व हारबहुम। अल्लाह अगला लफ्ज कहूंगा ना आप समझ जाएंगे। पहले इन तीन लफ्जों को तर्जुमा करूंगा फिर आखिरी लफ्ज कहूंगा। अशहदु अन्ना कातलहुम व हारबहुम। मैं गवाही देता हूं कि जिन्होंने इनको कत्ल किया और जिन्होंने इनसे जंग की वो कौन है? वो कौन है? अब अगला जुमला आप सुनिएगा, अब पूरा जुमला आपके हवाले कर रहा हूं। अशहदु अन्ना कातलहुम व हारबहुम मुशरिकून। हाय हाय हाय, जीते रहे सलामत। शेर की तारीफ ही बदल गई, शेर की तारीफ ही बदल गई। ये है नजफ जिसे हरम खुदा कहा जाता, जहां पर फितरत अपनी तकदीर बदल लेती, अपनी फितरत बदल लेती। इसीलिए अनीस ने कहा खुशा ज़मीन मोहल्ला ज़हे फ़िज़ाए नजफ, रियाज़ खुल्द भी है शायते हवाए नजफ। मिली अंगूठी भी वैसी ही था नगी जैसा, नजफ बराए अली था अली बराए नजफ। नजफ बराए अली था अली बराए नजफ, नजफ बराए अली था अली बराए नजफ। शराब बनती है सिरका अली की दहशत से,
शराब बनती है सिरका अली की दहशत से। ये इनकलाब न देखा कहीं सिवाय नजफ, ये इनकलाब न देखा कहीं सिवाय नजफ। मरीज के लिए इक्सीर है ये दो नुस्खे, मरीज के लिए इक्सीर है ये दो नुस्खे, गुबारे मरकब शब्बीर और हवाए नजफ। वहां 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 कदम का है क्या काम, ऐ अदब तौबा। वहां कदम का है क्या काम, ऐ अदब तौबा। सरों से चलने के काबिल है पूछा हाय नजफ। सरों से चलने के काबिल है कूचा हाय नजफ। इधर से कोशिश कामिल है और उधर से कशिश, इधर से कोशिश कामिल है और उधर से कशिश। अनीस हम न रहेंगे कहीं सिवाय नजफ। बता दिया कि मैं नजफ ही में रहूंगा। जो भी मोमिन है वो रहता नजफ ही में। नजफ का खित्ता उसे बड़ा पसंद आता। और फिर ज़ियारतें पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ का फिर एक बार मुड़ो और अपनी पुश्त किबले की तरफ करो। तुम्हारी पुश्त किबले की तरफ हो जाए और तुम्हारा रुख करबला की तरफ हो जाए। रोज़ा अली पर अली की ज़ियारत पढ़ते पढ़ते अपनी पुश्त किबले की तरफ करो। ये कोई मामूली बात है? ये कोई मामूली बात है? और अपना रुख हुसैन की मरकत की तरफ करबला की तरफ करो। यानी ये है कब्र हुसैन का मर्तबा कि जहां पुश्त बकिबला हो जाओ और रूह बकाबा हो जाओ। पुश्त बकिबला हो जाओ और रूह बकाबा हो जाओ और फिर वहां खड़े होके हुसैन की ज़ियारत करो। अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्ला। कब्र अली पर खड़े होके हुसैन को याद करो। किसी ने पूछा कि कब्र अली पर ज़ियारत हुसैन की वजह क्या है, तो रोते हुए चौथे इमाम ने कहा कि सरे हुसैन कुछ दिन के लिए कब्र अली पर आया था। बाप से बेटे का सर मिला था। अजरकुम अल्लाह। बाप ने बेटे का सर अपनी गोद में लिया था तो सरे हुसैन कब्र अली पर आया। तो इसलिए कब्र अली पर ज़ियारत हुसैन वाजिब है पढ़ना। तो सोचो कि जितने भी इमाम आए, जो भी नजफ में आया, उसने वहीं से खड़े होके हजरत अबा अब्दुल्लाह की ज़ियारत पढ़ी। मैंने जुमला पढ़ दिया, आपने सुन लिया। हमने करबला होते हुए देखी नहीं, तो आलम यह है कि बर्दाश्त नहीं होता। आपके दहन से हाय हुसैन की सदा बुलंद हो जाती है। 1400 बरस बाद जब कोई जाकिर करबला पढ़ रहा है तो आप इतने बिलक बिलक कर रो रहे हैं। सोचो जिसने करबला देखी होगी, जिसने अपने आंखों से अली अकबर का लाशा देखा होगा, जिसने अपनी आंखों से अली असगर का सर नोके सिना पर देखा होगा, जिसने 72 सरहाए शुहदा अपनी आंखों से नोके सिना पर देखे होंगे, उस ज़ैनुल आबिदीन ने कितना गिरिया किया होगा, उस अली इब्न हुसैन ने कितना गिरिया किया होगा। अजरकुम अल्लाह। और फिर सबसे बड़ा गिरिया जो अली इब्न हुसैन के लबों पर आया वो यही था, हाय शाम, हाय शाम, हाय शाम। रास्ते भर ये बीमार इमाम अपनी माँ बहनों के सरबराहना काफिले को लेकर एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे से तीसरे शहर, कहां कहां ज़ैनुल आबिदीन ने ताजियाने खाए हैं। न मालूम पुश्ते सज्जाद पर जख्मों की जगह बाकी रह भी गई थी या नहीं। न मालूम कितने ताजियाने सैयद सज्जाद ने खाए हैं, न मालूम कितने पत्थर सैयद सज्जाद ने खाए हैं, न मालूम कितनी आग के शोले सैयद सज्जाद की तरफ फेंके गए, न मालूम सैयद सज्जाद ने कितनी मर्तबा सकीना के रुखसार पर तमाचे लगते हुए देखे, कितनी मर्तबा अपनी बहन के रुखसारों को जख्मी होते हुए देखा। अजरकुम अल्लाह। यही गिरिया का हक है, आपकी आवाज़ें गिरिया बुलंद हो रही है। तो मेरे अजीजों, ये सरे हुसैन कोई ऐसा नहीं है
कि कटा और नौके सेना पर आ गया, कि कटते ही सरे हुसैन नौके सेना पर आया। ये फौरन नहीं आया, जो सरे हुसैन पर गुजरी है अगर सब बयान कर दिया जाए तो मसाइब का अदब यह है कि लोग सर दीवारों से टकराए और लोगों के सर शिराफ्ता हो जाए जो सरे हुसैन पर गुजरी है। सिर्फ चंद लम्हात, चंद मनाजिर लिखे हुए हैं, वही बर्दाश्त नहीं होती, वही बर्दाश्त नहीं होती। एक जाकिर मसाइब पढ़ रहा था और कब्र हुसैन पर मसाइब पढ़ रहा था। उसने यही जुमला कहा कि ऐ रोने वालों, तुम क्या समझते हो कि सरे हुसैन कटा और कट के नौके सिना पर आ गए? का ऐसा नहीं हुआ। का खुदा की कसम, कटने से नौके सिना तक आने तक जो सरे हुसैन पर गुजरी है, उसने कहा एक मंजर बयान करता हूं। उस जाकिर ने रोज़ा हुसैन पर एक मंजर बयान किया। उसने कहा कि जब सरे हुसैन कट गया तो बहुत दूर से रावी देख रहा था कि एक बार गर्द उड़ती हुई नजर आई, गर्द उड़ती हुई नजर आई, गर्दो गुबार उड़ रहा था। रावी कहता है मुझे समझ में नहीं आया ये गर्दो गुबार क्यों उड़ रहा था। कहता है मैं नजदीक गया, जब मैं नजदीक गया मैं सीना पे हाथ मार रहा, इसलिए कि रवायत अजीब है। कहा जब मैं नजदीक गया तो मैंने देखा कि शिम्र ने हुसैन के सर को बालों से पकड़ा हुआ है, कभी जमीन पर मारता है, फिर उठाता है, फिर मारता है, मातम मातम। कहा जब सरे हुसैन जमीन पर लग रहा था तो गर्द हो रही और किसी बीबी की आवाज आ रही थी, अरे इन जुल्फों को ऐसे ना पकड़। मैंने इन जुल्फों पर शाना किया, मैंने इन जुल्फों को संभाला। वहीं पर एक आलिम बैठा हुआ था, उस जाकिर को बुलाया और जाकिर से कहा ऐसी रिवायतें नहीं पढ़ा करो, इतनी सख्त रिवायतें नहीं पढ़ा करो, ऐसी रिवायतें नहीं पढ़ा करो, बस अब चुप कर जाओ। वो जाकिर खामोश हो गया, खामोश होकर अपने घर आ गया, सो गया। उसने ख्वाब में अबा अब्दुल्लाह को देखा, उस जाकिर ने ख्वाब में सैयद शुहदा को देखा। सैयद शुहदा ने उसको देखा और देखकर उससे पूछा तुम अफसरदा क्यों हो, तुम्हारा चेहरा जर्द क्यों है, तुम इतने मुजमहिल क्यों हो। उसने हाथ जोड़कर अबा अब्दुल्लाह से कहा मौला मैंने मसाइब पढ़े थे लेकिन मुझे रोक दिया गया, मौला क्या मैंने गलत मसाइब पढ़ ली। इमाम हुसैन ने कहा जाओ सबको बता देना जो तुमने पढ़ा उससे कहीं ज्यादा मुझ पर जुल्म है। आखिरी मंजर सुन लेना, कहा जो तुमने पढ़ा उससे कहीं ज्यादा मुझ पर जुल्म है। अब रिवायत का एक जुमला पढ़ रहा। एक बार सरे हुसैन जहां पर भी काफिला रोका जाता था, सरे हुसैन को नेज़े से जुदा किया जाता और सरे हुसैन को कहीं रख दिया जाता। लेकिन सुनोगे कहां रखा जाता और कैसे रखा जाता। तुमने वो चमड़े का तोबड़ा तो देखा है ना कि जिसमें जानवरों को चारा खिलाया जाता, जानवरों को चमड़े के तोबड़े में खाना खिलाया जाता, देखा है ना। ये यजीदी मलऊन इतने शकी थे कि